डॉक्टर संगीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डोंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड के थर्ड पेपर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट को पढ़ेंगे। ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल का ईएमएफ। किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड के विभव से सेल विभव का निर्धारण होता है। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड विभव या सेल विभव की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो इसमें दो सिद्धांत दिए हैं। पहला है नर्स का विलियन दाब सिद्धांत या नर्स सॉल्यूशन प्रेशर थ्योरी। यह सिद्धांत कहता है कि धातुओं की जल में घुलकर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति से विलियन दाब P स्थापित होता है। जब धातु पानी में से रिएक्ट करती है तो मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन देती है और आयनों का विलयन में रहने से परासरण दाब पाई बनता है। यदि P इज ग्रेटर देन पाई हो तो यह इलेक्ट्रोड ऋणावेशित हो जाती है और P इज लेस देन पाई हो तो इलेक्ट्रोड धनावेशित हो जाती है और इन दोनों के अंतर के आधार पर इलेक्ट्रोड पर विभव स्थापित हो जाता है। दूसरा सिद्धांत मॉडर्न थ्योरी है या आधुनिक सिद्धांत है। सेल विभव या इलेक्ट्रोड विभव का आधुनिक सिद्धांत कहता है कि यदि किसी धातु की पत्ती M को उसके आयनों Mn+ के विलयन में डुबो दिया जाए तो तीन प्रकार की रिएक्शन होने की संभावना है। पहला, आयन Mn+ धातु की पत्ती अथवा इलेक्ट्रोड पर आए और टकराकर बिना रिएक्शन किए लौट जाए। दूसरा, आयन इलेक्ट्रोड से टकराकर उसके N इलेक्ट्रॉन लेकर धातु परमाणु में परिवर्तित हो जाए अर्थात धातु का रिडक्शन हो जाएगा। तीसरा है धातु परमाणु अपने N इलेक्ट्रोड को देकर आयन के रूप में विलयन में चले जाए अर्थात धातु परमाणु ऑक्सीकृत या धातु का ऑक्सीडेशन हो जाए। और इसको तीनों ही संभावनाओं को हमने इस चित्र में दर्शाया है। तो इसमें दो विपरीत क्रियाएं संपन्न होती है। मेटल ऑक्सीडेशन के द्वारा मेटल आयन में और मेटल आयन रिडक्शन के द्वारा मेटल में बदलता है। यदि धातु की ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी बहुत अधिक होगी तो इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और विलयन की तुलना में इलेक्ट्रोड का कुल ऋणात्मक विभव हो जाएगा। इसके विपरीत यदि धातु के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति कम होगी तो आयन उस पर अपचयित हो जाएंगे और विलयन की तुलना में धातु कुछ धनात्मक विभव उत्पन्न करेगी। इस प्रकार धातु व उसके आयनों के मध्य उत्पन्न हुए इस विभव को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इस प्रकार की दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों को तथा उनके विलयनों को परस्पर जोड़ दिया जाए तो एक विद्युत धारा बहने लगेगी और इन दोनों इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर को उस सेल का विभव कहते हैं। सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोमोटिव पोटेंशियल फोर्स ईएमएफ। एक गैल्वेनिक सेल विभव का मान कैथोड व एनोड के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर के बराबर होता है। इसका मतलब यह है
ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। जब दोनों हाफ सेल में विद्युत अपघट्य का 1 एम विलयन भरा हुआ हो तो सेल का विभव को हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहते हैं। एक गैल्वेनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के विभव का यह अंतर, जिसके कारण विद्युत धारा उच्च विभव वाले इलेक्ट्रोड से निम्न विभव वाले इलेक्ट्रोड की ओर बहती है, उसे हम विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, या हम इसको शॉर्ट में ईएमएफ द्वारा डिनोट करते हैं। सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य का विभवांतर जब परिपथ में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो अर्थात परिपथ खुला हो, ईएमएफ सेल द्वारा दी गई ऊर्जा के बराबर होता है, जो इकाई आवेश का सेल परिपथ में प्रवाह बनाने के लिए आवश्यक हो। यदि किसी सेल परिपथ में Q आवेश को प्रवाहित करने के लिए W कार्य आवश्यक हो तो सेल का ईएमएफ E इज इक्वल टू W अपॉन Q होगा। यहाँ यदि W इज इक्वल टू 1 जूल और Q इज इक्वल टू 1 कूलॉम हो तो E इज इक्वल टू 1 वोल्ट, अर्थात किसी परिपथ में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित करने के लिए 1 जूल कार्य की आवश्यकता हो तो सेल का ईएमएफ 1 वोल्ट होगा। तो विद्युत वाहक बल और पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर में प्रमुखतः 2 अंतर है। पोटेंशियल या डिफरेंस व्हेन करंट नॉट फ्लो, जो विद्युत वाहक बल है वह दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य का उस समय का विभवांतर है जब परिपथ में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो। दूसरा है कि जो विद्युत वाहक बल सेल में अधिकतम वोल्टेज के बराबर होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस यह दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य उस समय का विभवांतर है जब परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो और विभवांतर सेल के अधिकतम वोल्टेज से सदैव कुछ कम होता है। जिंक व कॉपर धातु में जिंक धातु की ऑक्सीकृत होने की या ऑक्सीडाइज होने की प्रवृत्ति कॉपर की तुलना में अधिक होती है, अतः कॉपर की तुलना में जिंक पर अधिक ऋणात्मक विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो जिंक आयन देंगे और इलेक्ट्रॉन बना देंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगी। और यह रिएक्शन कॉपर आयन में बदलने वाली रिएक्शन से जल्दी या शीघ्रता से संपन्न होती है, या हम कह सकते हैं कि कॉपर आयनों के अपचयित होने की प्रवृत्ति जिंक आयनों की तुलना में अधिक होती है, इसलिए कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में बदलते हैं। और यह जिंक आयन के जिंक में बदलने की तुलना में अधिक शीघ्रता से संपन्न होगी। जिन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है वह एनोड कहलाती है, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया संपन्न होती है वह कैथोड कहलाती है। इन दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य जुड़ा हुआ वोल्टमीटर कुछ ईएमएफ दर्शाता है, जिसका मान इन दोनों विलयनों की सांद्रता व इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिंक व कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ जिंक और कॉपर आयन के 1m सॉल्यूशन लिए जाएं तो इसका मान 1.10 वोल्ट प्राप्त होगा। वस्तुतः यह वोल्टेज
जो जिंक और कॉपर आयन की रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक गुण है। यह मान दोनों हाफ क्रियाओं के विभवांतर का मान है। किसी एक अर्ध सेल का अर्थात एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होंगे और एक इलेक्ट्रोड का सेल बनाना संभव नहीं है। अतः दोनों इलेक्ट्रोड के कुल विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है, एक इलेक्ट्रोड के विभव का मान ज्ञात नहीं किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ सेल पोटेंशियल। किसी सेल के विभव के मापन के लिए एक पोटेंशियोमीटर की सहायता ली जाती है। इस विधि में विद्युत रासायनिक सेल को समांतर क्रम में एक मानक सेल के साथ जोड़ दिया जाता है। इस सेल के विभव को खिसकाने वाले तार R की सहायता से समान मात्रा में और विपरीत दिशा में एक मानक सेल C द्वारा विभवांतर लगाकर संतुलित करते हैं। बैटरी B से विद्युत धारा I को तार R में प्रवाहित किया जाता है। विद्युत रासायनिक सेल को एक गैल्वेनोमीटर G के साथ पॉइंट S से जोड़ते हैं, जो कि तार R पर खिसक सकता है। जिस बिंदु पर गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप दर्शाता है, उस बिंदु S तथा P के मध्य की दूरी को हम R तथा धारा I का गुणनफल IR उस समय विभव के बराबर होगा, जो समान तथा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को संतुलित करता है और गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। खिसकने वाले तार इस प्रकार कैलिब्रेट होता है कि इलेक्ट्रोड विभव IR का मान सीधे उस पर पढ़ा जा सके। इस प्रकार किसी सेल के विभव को विभव मापी या पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। इस विभव मापी में प्रयुक्त किए जाने वाले मानक सेल में रिप्रोड्यूसिबल परिणाम देने वाला होना चाहिए। ये जो मानक सेल हम लेते हैं वो ताप से अप्रभावित रहने वाला होना चाहिए और स्थिर सेल विभव वाला हो। वेस्टर्न मानक सेल में ये सभी गुण होते हैं, अतः सामान्यतः हम वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल का उपयोग करते हैं, जो इस स्लाइड में चित्र द्वारा प्रदर्शित है। तो वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल एक यू ट्यूब है जिसकी एक लिम्ब में पहले मरकरी, उसके ऊपर मरकरी और मरकरी सल्फेट का पेस्ट और उसके ऊपर हम कैडमियम सल्फेट का संतृप्त विलयन डालते हैं। दूसरे लिम्ब में हम कैडमियम मरकरी का अमलगम लेते हैं और ऊपर से हम कैडमियम सल्फेट का सॉल्यूशन भरते हैं और इस सेल को हम कैडमियम मरकरी कैडमियम सल्फेट 8/3H2O मरकरी सल्फेट और Hg द्वारा दिखाते हैं और इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभव 1.018 होता है। कंप्यूटेशन ऑफ सेल EMF। किसी सेल के EMF की गणना करने के लिए मुख्य रूप से 2 फॉर्मूलों का उपयोग किया जाता है। किसी सेल के मानक EMF परिकलित करने के लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है। सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों के मानक
अपचयन विभव E0 के मान श्रेणी में देखकर ज्ञात कर लिए जाते हैं और उनमें कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड होगा। जिस इलेक्ट्रोड के E0 का मान उच्च ऋणात्मक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति प्रबल होती है, अतः उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होगी और वह एनोड की भांति कार्य करेगा। उसकी तुलना में दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड की भांति कार्य करेगा और पूरे सेल का ईएमएफ उन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर के बराबर होगा। E0 cell is equal to E0 cathode minus E0 एनोड। नर्स समीकरण की सहायता से उस सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव से किसी अन्य ताप व सांद्रता पर उस सेल का ईएमएफ ज्ञात किया जा सकता है। E cell is equal to E0 cell minus RT upon NF 2.303 log Q। यहाँ पर Q रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रता का अनुपात है।